हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी लोगों को दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? इतनी हंसी आ रही है, आप बोल रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में तो रजाई कंबल से निकलना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यकीनन ऐसा हो रहा होगा आप सभी के साथ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या किया जाए, कभी कभी ये भी लगता है कि एडवर्स सिचुएशन में भी हमें खुश रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये एडवर्स सिचुएशन जो हमारे सामने आई हैं वो हमें क्या सिखाती हैं, वो कौन सी अच्छी चीजें हमें देती हैं, है ना। तो चलिए अब आइए हम विश्व ब्रेल दिवस की बात कर लेते हैं। पहले तो सभी लोगों को विश्व ब्रेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे लोगों को खास करके जिन्होंने ब्रेल के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने ब्रेल के माध्यम से ही अपनी पहचान बनाई। इसलिए हम ब्रेल के जनक और दृष्टिबाधितों के मसीहा, जिन्होंने उन्हें कुछ कर गुजरने की दिव्य प्रेरणा दी, उन्हें शत शत नमन करते हुए उनके दिखाए हुए पथ पर चलने का संकल्प लेते हुए आपके समक्ष आए हैं। और उनका नाम है लुई ब्रेल जी, जिनका कि आज जन्म दिवस होता है और इसी को हम लोग ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट पर, जो कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये जो वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट है, इससे शुरू करने से पहले हम आप सभी लोगों की दुआओं के लिए और आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए आपको हाथ जोड़ करके तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जिसकी बदौलत हम एक नई सुबह हर रोज देख पाते हैं, सुरक्षित रह पाते हैं, हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर हो पाते हैं, हमारे कंटेंट्स को न सिर्फ सराहा जाता है बल्कि अपने जीवन में उनका उपयोग बहुत सारे लोगों द्वारा किया जाता है आपकी दिव्य प्रेरणाओं के जरिए। तो दोस्तों, ये सारी चीजें होती हैं। अब चलिए हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट। आज का जो शब्द है वो है एलोक्वेंस, ELOQUENCE, एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब होता है प्रभाव उत्पादकता या फिर वाक्पटुता। देखो, अगर आप कोई काम करते हैं तो आप उसको प्रभावशाली ढंग से ही तो करेंगे। जैसे आप लिख रहे हैं, आप गा रहे हैं, आप पेंट कर रहे हैं, आप बिस्तर सही कर रहे हैं, आप सिलाई कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तो या आप प्रभावशाली ढंग से ही तो करेंगे। और जब आप बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, तो क्या देखा जाएगा? वाक्पटुता। किसी के क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं तो आपके वाक्पटुता होगी वो। तो दोनों ही केसेस में ये यूज होता है, प्रभाव उत्पादकता और वाक्पटुता, एलोक्वेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम सिनोनिम्स देख लेते हैं इसका। पहला सिनोनिम है फ्लुएंसी, FLUENCY, फ्लुएंसी। नेक्स्ट सिनोनिम देख लेते हैं, स्मूथनेस, स्मूथनेस, SMOOTHNESS, स्मूथनेस। नेक्स्ट सिनोनिम एक्सप्रेसिवनेस, EXPRESSIVENESS, expressiveness. Next, effectiveness, EFFECTIVENESS, effectiveness. Next है pointedness, POINTEDNESS, pointedness. नेक्स्ट और लास्ट है persuasiveness, PERSUASIVENESS, persuasiveness. नेक्स्ट एंटोनिम्स यानी विलोम कर लेते हैं दोस्तों।
पहला है इनआर्टिकुलेटेडनेस, INARTICULATEDNESS, इनआर्टिकुलेटेडनेस। नेक्स्ट है डलनेस, देखो डल किस स्पेलिंग, वेरी गुड, DULL, इसी में नेस जोड़ दो, NESS, तो DULLNESS, डलनेस। अब देखो वीकनेस, यस, WEAKNESS, वीकनेस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। इनकॉम्पिटेंस, INCOMPETENCE, इनकॉम्पिटेंस। ठीक, चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं इसके लिए। पहला सेंटेंस है, Soji's eloquence was shown during his speech to the club. सोजी की वाक्पटुता तब दिखाई दी जब वो क्लब में स्पीच दे रहा था, है ना। सोजी की वाक्पटुता तब दिखाई दी जब वो क्लब में स्पीच दे रहा था। नेक्स्ट, anyone who read this book could not put it down due to the eloquence of the writing making for a smooth read. मतलब जो कोई भी इस किताब को देखेगा ना, वो इस पे सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि बहुत प्रभावशाली ढंग से इसका जो कंटेंट है वो लिखा हुआ है ना। और लोगों के पढ़ने में भी ये आता है, इजी होता है लोगों को समझने के लिए, राइट। नेक्स्ट, सिंस प्रभा स्पोक फ्रॉम द हार्ट, the eloquence in her words allowed everyone to completely understand and believe what she was saying. क्योंकि प्रभा दिल से बोल रही थी, ठीक है, तो उसके एक एक शब्द में वो वाक्पटुता उसकी झलक रही थी, बहुत प्रभावशाली ढंग से वो बोल रही थी, इसलिए लोग उसकी बात पे सहमति जता रहे थे, उसको बोलने के लिए लोगों ने अलाउ किया, ठीक है, और उस पर विश्वास भी कर रहे थे, है ना। तो जब कोई दिल से बोलता है तो उसकी बात पे यकीनन कोई विश्वास करता है। तो हम आपको यही कहेंगे सेगमेंट कंप्लीट करने से पहले कि भैया जो काम करना ना वो दिल से ही करना, और अगर आपको कोई काम दिल से ना करना हो ना, लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, तो आप यार उस काम को मत ही करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने एनर्जी खर्च की, टाइम खर्च किया, लेकिन पता चला नतीजा ही नहीं निकला, तो फिर क्या फायदा, है ना। तो काम अगर कोई भी करो तो दिल से करो। इसी बात के साथ हम दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा, है ना। तो इसी बात के साथ पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आपके जज्बे को सलाम करते हुए आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। कैंसर